रात और भोर के बीच का वो रहस्यमय समय, जब पूरी नगरी अभी नींद में थी, लेकिन जगन्नाथ मंदिर जागने की तैयारी कर रहा था। समुद्र की लहरों की हल्की आवाज मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। शंख अभी नहीं बजे थे, घंटियां अभी शांत थीं, और गर्भगृह के विशाल द्वार धीरे धीरे खोले गए। मुख्य सेवायत आचार्य हरिदास अपने हाथों में दीप लिए अंदर प्रवेश करते हैं। हर दिन की तरह उनका सिर श्रद्धा से झुका हुआ था, लेकिन आज जैसे ही दीपक की लौ भगवान जगन्नाथ के मुख पर पड़ी, उनके कदम वहीं रुक गए। उनकी सांस अटक गई। भगवान के अधरों के पास हल्का पीला निशान था। उन्होंने दीप पास लाया। ये तो भोजन का कण था। चावल जैसा नहीं, ये तो खिचड़ी का दाना था। आचार्य का हृदय तेज धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? मंदिर के नियम अत्यंत कठोर थे। रात में गर्भगृह पूर्णतः बंद रहता था। किसी मनुष्य का प्रवेश असंभव। फिर प्रभु ने भोग कब ग्रहण किया? किसने लगाया? और सबसे बड़ा प्रश्न, प्रभु ने स्वयं स्वीकार क्यों किया? उस दिन मंदिर में सेवा तो पूरी हुई, पर आचार्य का मन अशांत रहा। अगले दिन सुबह फिर वही दृश्य। भगवान के मुख पर ताजा भोजन के निशान, जैसे कोई बालक जल्दी जल्दी खाकर चला गया हो। अब बात छुपी नहीं रह सकती थी। समाचार सीधे गजपति महाराज तक पहुंचा। राजा स्वयं मंदिर आए। उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया और अपने नेत्रों से वही लीला देखी। राजा गंभीर हो गए। या तो ये सुरक्षा की सबसे बड़ी भूल है, या फिर स्वयं प्रभु किसी भक्त के घर जा रहे हैं। उस रात आदेश हुआ, मंदिर की पहरेदारी दोगुनी होगी। कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा। रहस्य आज ही खुलेगा। लेकिन राजा नहीं जानते थे, उत्तर राजमहल में नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी में छिपा था। शहर से दूर मिट्टी की दीवारों वाली एक साधारण कुटिया। दरवाजे पर तुलसी का पौधा। अंदर एक वृद्धा स्त्री चूल्हे पर हांडी चढ़ाए बैठी थी। उसका नाम था कर्माबाई। न शास्त्रों का ज्ञान, न बड़े मंत्र, बस एक रिश्ता। वो भगवान को भगवान नहीं, अपने लाला मानती थी। वो खिचड़ी बना रही थी, बाजरे की सादी खिचड़ी। वो मुस्कुराकर बोली, रुको लाला, अभी बन गई, आज घी थोड़ा ज्यादा डालूंगी। इतने में दरवाजे पर एक साधु आए। उन्होंने देखा, न स्नान, न पूजा, न नियम, सीधे भोग। साधु बोले, देवी ये क्या कर रही हो? बिना शुद्धि भगवान को भोग? कर्माबाई मासूमियत से बोली, महात्मा जी, मेरा बच्चा सुबह भूखा उठता है, पहले उसे खिलाती हूं, फिर बाकी काम। साधु ने कठोर स्वर में कहा, भक्ति भावना से नहीं, नियम से होती है। उस दिन पहली बार कर्माबाई उलझ गई। क्या वो गलत थी? अगले दिन वो जल्दी उठी। पहले स्नान किया, पूजा की, मंत्र बोले, फिर खिचड़ी बनाई। लेकिन आज देर हो गई थी। उधर एक 7 साल का सुंदर बालक कुटिया के बाहर बैठा था। आंखों में चमक, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। वो बेचैन था। मां, आज इतनी देर क्यों? कर्माबाई बोली, अब से नियम मानने होंगे लाला। बालक शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया। भगवान जगन्नाथ उनके सामने थे, लेकिन आज वे प्रसन्न नहीं थे। वे बोले, राजा, तुम्हारे नियम बहुत अच्छे हैं, पर मेरी मां परेशान हो गई है। राजा चौंक पड़े। मां? भगवान मुस्कुराए, एक वृद्धा मुझे रोज प्रेम से खिचड़ी खिलाती थी। अब किसी ने उसे नियमों में बांध दिया है। मैं भूखा रह जाता हूं। राजा की आंखें खुल गईं। रहस्य समझ आ चुका था। सुबह राजा स्वयं सैनिकों के साथ खोज पर निकले, और अंततः वे उस कुटिया तक पहुंचे। उन्होंने देखा, एक वृद्धा घबराकर जल्दी जल्दी भोग बना रही थी, और बाहर वही बालक बैठा था जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड चमक रहा था। राजा की देह कांप उठी। वे समझ गए, ये कोई साधारण बालक नहीं। जैसे ही कर्माबाई ने भोग परोसा, बालक मुस्कुराया। क्षण भर में उसका रूप दिव्य प्रकाश में बदल गया, स्वयं जगन्नाथ। राजा भूमि पर गिर पड़े। साधु ज्ञानानंद भी वहीं थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मैंने शास्त्र पढ़े, पर प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाया। भगवान बोले, जहां नियम समाप्त होते हैं, वहीं से प्रेम शुरू होता है। समय बीता। कर्माबाई वृद्ध हो गई। एक दिन वो उठ न सकी। बालक फिर आया।
उसने उनका हाथ पकड़ा। माँ, अब तुम थक गई हो, चलो मेरे साथ। कर्माबाई मुस्कुराई। आज खिचड़ी कौन बनाएगा? बालक बोला, अब मुझे तुम्हारी याद ही भोजन होगी। और उसी क्षण उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। उसी समय मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी नगरी स्तब्ध थी। राजा समझ गए प्रभु अपनी मां को विदा कर रहे हैं।